इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ा हुआ है जो युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार को निगम की टीम ने शहर के मंदिर क्षेत्र में स्थित शुभम इंटरप्राइजेज नामक प्रतिष्ठान पर छापा मारते हुए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को भी बुलवाया ताकि जब्त की गई कुछ सामग्रियों का परीक्षण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं या नहीं। नगर निगम इस कार्रवाई को अत्यधिक योजनाबद्ध ढंग से अंजाम भी दे रहा है। सबसे पहले निगम के कुछ लोग आम ग्राहकों की तरह दुकानों पर जाते हैं, प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की खरीद करते हैं। जैसे ही विक्रय हो जाता है, निगम के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और न केवल सामग्री को जब्त करते हैं बल्कि दुकानदार पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया जाता है। इस तरह की सख्त कार्रवाइयों के जरिए नगर निगम शहर में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत न सिर्फ दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है बल्कि उन्हें साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग शहर में अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी त्योहारों का मौसम है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आइटम मार्केट में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आयुक्त महोदय के, मेयर साहब के निर्देश हैं कि सख्ती से कार्रवाई की जाए। आज हम फिर सर्च करते हुए एक दुकान पहुंचे हैं। ये कांच मंदिर के पास शुभम इंटरप्राइजेस नाम की दुकान है जहां प्लास्टिक के चम्मच, डिस्पोजेबल ग्लासेस, इस तरह के आइटम्स काफ़ी मात्रा में और सब माल जब्त करके अधिकतम फाइन करने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, हम लोग सर्च कराते हैं। कुछ आइटम जो ख़रीदने के लिए पहले किसी तरह से भेजते हैं ताकि हमको जानकारी हो जाए और आज हमने फिर से ये प्रक्रिया अपनाई और किसी को प्लास्टिक के स्पून लेने भेजा था और जब पुष्टि पाई गई तो हमने दुकान पे सर्च करा और हमको काफ़ी मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आइटम मिले। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए इस दल में और वो भी डेली हमारे साथ चलते हैं और दुकानों पे सर्च की कार्रवाई करते हैं। अभी वो भी रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं। कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जिनकी पुष्टि कराना आवश्यक है उनसे। अगर वो आइटम की पुष्टि होती है कि वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं तो उस पर भी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी 36 कैमरे लगाए गए। प्रशांत सोनी ने बताया कि गणेश जी का पंडाल पट्टी बाजार की मुख्य सड़क पर बना हुआ है जहां पर 11 लाख रुपए पंडाल में लगे हुए हैं। ऐसे में रुपए की सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है जो 12-12 घंटे दिन रात की शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं। साथ ही 4 कैमरे गणेश पंडाल में व 32 कैमरे पटनी बाजार के अलग अलग दुकानों पर लगे हैं। पंडाल के आसपास अधिकतर ज्वेलर्स की दुकानें हैं। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। इन सबसे पंडाल की सुरक्षा की जा रही है। रात को सुरक्षा कर्मी के साथ व्यापारी भी पंडाल में रात गुजार कर सुरक्षा में लगे हैं। इसी के साथ पंडाल में आग से सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी के भी इंतजाम किए हुए हैं। गणेश पंडाल को शुक्रवार से आज रविवार तक के लिए 3 दिन के लिए 11 लाख रुपए से सजाया गया है। पटनी बाजार में सोना चांदी के व्यापारी मनोज गुप्ता, आनंद गर्ग, बंटी सोनी, अशोक सोनी, प्रशांत सोनी, मानव गर्ग ने 11 लाख रुपए के 10, 20, 50, 100, 500 के फ्रेश नोट कुछ खुद के पास से, कुछ बैंकों से लेकर जुटाए। गणेश पंडाल को सजाने के लिए अक्षय चौरसिया ने कई घंटे मेहनत की। इसके बाद यह गणेश जी का पंडाल नोटों से सज पाया। फेडरेशन द्वारा विगत 13 वर्षों से हम गणेश जी की स्थापना करते हुए आ रहे हैं। इस वर्ष हमने भारतीय मुद्रा में इसका श्रृंगार किया है जिसमें 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के और 500 के नोटों से श्रृंगार किया है। विशेष आकर्षण हमने कल 56 भोग और आज राजगिरे के लड्डुओं का भोग लगाया था। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भव्य झांकियों का आयोजन मंगलवार की शाम से शुरू होकर बुधवार की भोर तक चलेगा। इस पर्व के दौरान शहरवासी रात भर सड़कों पर झांकियों का आनंद लेंगे। नगर निगम ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। देखिए, हमारा उद्देश्य यही था कि चूँकि इतना बड़ा त्यौहार है हमारे शहर का, हमारे शहर की शान है ये, तो इसमें कोई कमी ना रहे। तो जो सड़कों की मरम्मत है, लाइटिंग की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वो सारी चली रही है। पैच रिपेयर भी चालू, क्योंकि हमारे डामर के प्लांट भी चालू हो गए हैं, तो कल रात में भी पैच वर्क हुआ था। आज मैंने उसका सुबह निरीक्षण भी किया और कुछ जगहों पे ज़रूर अभी बाकी है, तो उसको भी हम लोग आज ही दिन में ही कोशिश करेंगे, प्रयास करके ठीक कर ले। इस पे थोड़ी सफाई, रोड स्वीपिंग वगैरह से करके आज रात में, कल इसकी धुलवाई भी कर देंगे हम लोग पूरे रास्तों की कुछ पॉइंट्स पे। तो अपनी पूरी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। प्लस जो कैमरे की व्यवस्था है, अन्य जो पुलिस के लिए आप देखेंगे वहाँ वॉच टावर वगैरह लगाना और
जो अन्य विभागों से समन्वय करके चीज़ों को करना, उसकी भी हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं। इसका निरीक्षण निरंतर किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी इसका भ्रमण किया था और कुछ निर्देश दिए थे, उनका भी पालन किया गया है। जो जर्जर बिल्डिंग्स रास्ते में आई थी उनका रिमूवल भी किया गया है। कुछ अभी ऐसी बिल्डिंग और भी हैं, तो उसमें हम लोगों ने सूचक लगा के वहाँ पर लोगों की तैनाती भी कर दी है। महाकाल मंदिर के समीप इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडली द्वारा इस वर्ष सुपारी से बनी विशाल व आकर्षक गणेश प्रतिमा विराजित की गई है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में 1 महीने का समय लगा और 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है। आयोजकों का कहना है कि इस बार भगवान गणेश जी की प्रतिमा कुछ अलग अंदाज में बनाने का फैसला लिया गया था और इसी के तहत 1.25 लाख सुपारियों एवं मिट्टी से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा बनाकर तैयार करवाई गई। साथ ही रोज आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया जा रहा है तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आयोजकों ने यह भी बताया कि इस प्रतिमा का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यहां सुपारी से बनी विशाल गणेश जी की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन सुबह शाम लोग गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं और लोगों की रोजाना भीड़ भी उमड़ रही है। सोमवार को गणेश जी की महाआरती के बाद मोदक का भोग लगाया गया। वहीं 18 सितंबर को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आगामी दिनांक 17 सितंबर को गणेश विसर्जन पर्व देश भर में मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला शहर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं की संख्या को देखते हुए शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों व प्रशासन द्वारा चिन्हित प्रतिमा विसर्जन स्थलों जैसे लाल पुल, उंडा सा तालाब, हीरा मिल की चाल इत्यादि पर पर्व समाप्ति तक 130 होमगार्ड, एसडीआरएफ जवान एवं 10 अधिकारी कर्मचारी मय आपदा बचाव उपकरण, इसमें 6 मोटरबोट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट के साथ लगातार 3 शिफ्टों में शिप्रा के विभिन्न घाटों पर तैनात रहेंगे। प्रतिमाओं को विसर्जित करते समय श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत घाटों एवं विसर्जन स्थलों पर जवानों के द्वारा पेट्रोलिंग एवं नदी में मोटर बोट से सतत निगरानी व लाइफ बॉय के माध्यम से डेंजर जोन को चिन्हित कर बैरिकेडिंग किया जाएगा। इस दौरान रामघाट पर प्रतिमा विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा, परंतु श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रामघाट से सुरहेरी घाट एवं दत्तखाड़ा घाट पर 6 मोटरबोट के साथ लगातार शिफ्टों में 45 जवान घाट पर तैनात किए जाएंगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ जवानों में कुशल तैराक शामिल रहेंगे। कहाँ से आए तुम? हरियाणा से। क्या नाम है आपका? नितिन। अच्छा, तैरना नहीं आता आपको? तैरना नहीं आता? फिर गहरे पानी में क्यों गए यार? पास में तो गए थे पर चले तो गए थे ना, हाथ पर छटपटा रहे थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर सोमवार को सब्जी मार्केट से जामा मस्जिद से जुलूस शुरू हुआ, जो कालेदे गेट, कमरी मार्ग, पटनी बाजार, लोहे का पुल, मदार गेट, दौलतगंज चौराहा, कंटाल चौराहा, तेलीबाड़ा, ढाबा रोड, मावा बाजार होते हुए जामा मस्जिद पर खत्म हुआ। शेरकाजी खलीकुर रहमान ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत करने वाले लोग आज जुलूस में शामिल हुए हैं। जुलूस में इस्लाम धर्म के मानने वाले बच्चे, बूढ़े व जवान सभी प्यारे नबी के जश्न में शामिल थे। सिर में हरी पगड़ी, रंग बिरंगे पोशाक, कलमा लिखे झंडे सहित राष्ट्रीय झंडे को लहराते नात एवं दुआ करते हुए चल रहे थे। मोटरसाइकिल सवार समेत ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों की बलून से आकर्षक सज्जा की गई। मक्का मदीना, मस्जिदी, ताजमहल समेत कई प्रकार के कटआउट एवं झांकी भी बनाई गई थी। जिस रास्ते जुलूस गुजर रहा था, सभी धर्मों के लोग श्रद्धा भाव से उनका स्वागत कर। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी।
शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।